Question for you. Like, how are you different from the other candidates? Like, what is your edge, or what is your USP that is different from the others? Yeah, so I believe that especially the other candidates, they belong to a particular organization, and DU में what we see are dominant forces like ABVP and NSUI. Correct. And DUSU का मॉडल है मनी मसल मॉडल. True. They work on की visibility, कैसे स्टूडेंट्स को नाम रटवा दिया जाए. They don't talk about issues, they only showcase their name. So that is why we focus on issues. I am here to talk about why there is fee hike, why the harassment is so common in our campuses. एक नॉर्म बन जाते हैं कि दूसरों के आते ही भाई all the women especially have to be more careful. Why they don't talk about कि क्यों हम योगा फिट इंडिया पढ़ रहे हैं, और क्यों ये जो कैंडिडेट्स हैं, इन्हीं के जो झुंड है 100-200 के लोग, वो हमारे कैंपस में आते हैं. कि लिटरली वो पटाखे फोड़ते हैं, वो घुसते हैं बिना परमिशन के, और वो हरास करते हैं, वो रूल्स फॉलो नहीं करते, पर्चे उड़ाते हैं. लिंगडो कमेटी की रिपोर्ट भी है कि आप पर्चे ना उड़ाएं, आप ये सब ना करें. वेयरएज हम आते हैं कैंपेनिंग कर रहे हैं कैंडिडेट प्लस 4 पीपल, और ये सब बातें भी हटा दे तो मुद्दों की बात होनी चाहिए, ना कि मनी मसल पॉलिटिक्स की. वी थिंक कि स्टूडेंट्स इतना तो वर्दी है कि उससे डिबेट डिस्कशन डायलॉग में हम एंगेज करें, उससे बात करें, उसके इश्यूज जाने, ना कि वो इतना डम है कि भाई नाम रटवा दो, उसके आगे बड़ी बड़ी गाड़ियां एक्सोटिक कार्स दिखा दो और वो वोट दे देगा. And you know, yeah, this is what is happening since a lot. Like, I am from Delhi University. I joined in the year 2017, and this is what I have seen. जो प्रेसिडेंट या जो भी इलेक्शंस के लिए खड़े होते हैं, वो सब अच्छी अच्छी एग्जॉटिक कार्स लाते हैं, लग्जरी कार्स लाते हैं. रेंज रोवर आ रही है, रोल्स रॉयस भी आई है आई थिंक अभी इलेक्शंस में. सो आई थिंक यू आर करेक्ट ऑन दैट पार्ट कि आप एक्चुअली इश्यूज डिस्कस कर रहे हो जो डीयू में हो रहा है. And I think you are the only female candidate Yeah. standing for the presidential election. Right. That's a very, very great thing about Thank you. And I hope you know, take the, battalion, forward. And Yeah. What improvements are you going to get, like, once you become the president? Right. So especially what you just said कि I am the only woman presidential candidate, क्योंकि दूसू एक बहुत हाइपर मैस्कुलिन मॉडल है. हम देखते हैं it feels very intimidating, especially being a woman. आप ऐसी स्पेसेस में जा रहे हैं जो इतनी मेल डोमिनेटेड है, मुझे नहीं बहुत being a common student बहुत डर भी लगता है, but you have to get out, you have to enter into these spaces, reclaim our space, और हमें पावर में आना पड़ेगा to bring a change. So I believe कि वुमेन कैंडिडेट होने के नाते बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, सभी वुमेन के ऊपर, कि हम चूज करें वुमेन कैंडिडेट को. ऐसा कि इस बार भी 3 वुमेन कैंडिडेट्स हैं. वी डोंट हैव अ टोकनिज्म के लिए हम एक सेक्रेटरी पे वुमेन नहीं रख देते हैं. तो इस बार मुद्दे हैं आईसीसी के. You have 3 positions that are being offered to the female. Yeah, and That's and promoting the presidential women empowerment, it's a very great thing. सो द इश्यूज मेनली आर कि सबसे पहले तो आईसीसी जो है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, वो डेमोक्रेटाइज्ड होनी चाहिए. आप डीयू के कॉलेज में जाएंगे, किसी स्टूडेंट को नहीं पता आईसीसी का इलेक्शन कब हो जाता है, कौन स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है, टीचर रिप्रेजेंटेटिव कौन है. इनफैक्ट आईपीसीडब्ल्यू में मास लेवल पे हरासमेंट होता है. 200+ कंप्लेंट्स आते हैं आईसीसी के पास, आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है. तो ये सब चीज़ें हैं. बाकी मुद्दे हैं, प्राइवेटाइजेशन जैसे डीयू का हो रहा है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह. फी हाइक इज़ अ मेजर इशू. वी सी डाइल्यूशन ऑफ कोर्सेज. अब हम योगा फिट इंडिया पढ़ रहे हैं, मैंडेटरी अटेंडेंस पॉलिसी आ गई है, इंटरनल असेसमेंट की जो मार्किंग स्कीम है वो बढ़ गई है. ये सब तमाम मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी है, ना कि किसके पास कितना पैसा है, गाड़ियाँ हैं, और मैस्कुलिनिटी है, और वो डराने धमकाने वाली पॉलिटिक्स के. And also, like, one edge अगर if we have a female president, because बहुत से ऐसे female girls college हैं, so it is very important कि